किसी कवि ने हमीर के बारे में ठीक ही कहा है। सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बात, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न तुझ। एक एक शब्द गाथ लेते हैं। पहला शब्द क्या लिखा है? सिंह गमन। सिंह मतलब शेर, गमन मतलब जाना। शेर एक बार जिस रास्ते से चला जाता है उससे दोबारा नहीं आता। कहने का मतलब यह है कि शेर शिकार के लिए निकला है ना, इस रास्ते से गुजर गया, इस रास्ते में उसको शिकार नहीं मिला, तो यह नहीं है कि शेर लौट के वापस आए और उसे लगे कि यार कहीं रह नहीं गया हो। ऐसा कहा जाता है कि शेर की नजरों से कभी कुछ भी चीज बचती। शेर यदि इस रास्ते से निकला है और इस रास्ते पर यदि आसपास में शिकार छुपा हुआ तो उसको दिखेगा और शिकार को खा जाएगा। वो कभी ये नहीं है कि एक बार जंगल का चक्कर काटे, इस रास्ते से चला गया, फिर लगा क्या पता बीच में को रह गया इधर उधर, एक बार वापस इस रास्ते से ट्राई कर लो। ऐसा कभी भी नहीं होता कि शेर की नजरों से कुछ भी बचता। तो हम कहते हैं भाई हम तो चार तरफ देखते हैं, है ना, दाएं बाएं आगे पीछे। शेर ऊपर भी देख लेता है, ऊपर से भी कुछ लटक रहा है तो ही आ जाता है कि शेर पांचों तरफ देखता है। कैसा देखता है? इसलिए शेर का एक नाम है पंचानन। पंचानन शेर को क्या बोलते हैं? जिसके 5 मुंह हो। शेर के 10 मुंह, रावण के 10 मुंह थे तो हम कहते हैं दशानन। तो शेर के पांचों तरफ मुंह होते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि वो पांचों तरफ देख लेता है। इसलिए शेर के देखने को सबसे सटीक देखना माना जाता है। इसलिए कई बार एक टर्म यूज में आती है सिंहावलोकन। अवलोकन किया जाए तो कैसा किया जाए? सिंह। जैसा सिंह अवलोकन करता वैसा किया जाए। जैसे सिंह की नजरों से कुछ भी बचता वैसे वैसे यदि आप देखोगे तो फिर आपकी नजरों से भी कुछ भी नहीं बचेगा। हमने सारी चीजें एक बार देख ली। तो शेर एक बार जिस रास्ते से निकल जाए उस रास्ते से दोबारा। और शेर के साथ और होता है, शेर जिस रास्ते जा रहा है उस रास्ते के अंदर कोई शिकार आएगा तो ही मारता है, उसके साइड में इधर उधर ज्यादा नहीं जाता, रास्ता चेंज नहीं करता शेर अपना। ये मतलब आप सामने आ रहे हो, शेर इधर से आ रहा है, आप यदि रास्ता तोड़ के साइड में जाओगे शेर आपके पीछे नहीं जाएगा। उसको लगता तेरी इतनी औकात में तेरे पीछे हूं, तू इतना बड़ा हो गया, वो अपने साइड में हट जाएगा, अपनी मस्ती में चला जाएगा, आप अपना रास्ता चेंज कर लो। और होता है क्या कि शेर को देखने के बाद अपने से कुछ ही नहीं होता, फिर जो करता है वो शेर ही करता है, अपने कुछ भी करे नहीं पाते। और आप उसके रास्ते में खड़े रहते हो, घिघी बन जाती है आदमी की, पैर जम जाते हैं, और आप उसके रास्ते में खड़े रहोगे तो शेर मार देगा, वरना शेर कुछ नहीं करता। जो रणथंभौर में अपने जो भी फॉरेस्ट गार्ड है या जितने भी टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर जो अपने कांस्टेबल होते हैं वो एक डंडा लेकर पूरी रात रखवाली करते हैं। कोई उनके पास हथियार नहीं होता, एक डंडा, खाली एक डंडा लिए इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कोई उनसे पूछ ले कि यार नाइट के टाइम में निकले और तुम्हारे पास डंडा है, सामने टाइगर आ गए तो उसने कहा हम रास्ता चेंज कर लेंगे, टाइगर अपने रास्ते, अपने अपने रास्ते, टाइगर के बीच में मत आओ। टाइगर के बीच में आओगे तो टाइगर वो कहता है मेरी टेरिटरी है, जितना एरिया उसको लगता है कि ये खतरे से खाली है बस उतने एरिया के अंदर मत आओ। जैसे ही उसको डेंजर महसूस होगा कि मेरे एरिया के अंदर आ गए, वो मार देगा आपको। और वो जो रेगुलर घूमते रहते हैं वो तो दोस्त और बन जाते हैं। जो कांस्टेबल वगैरह रेगुलर घूमते रहते हैं वो यदि सामने आ भी जाते हैं ना और फिर यूं रास्ता चेंज कर लेंगे तो टाइगर यूं देखेगा, एक बार देखेगा ठीक है इधर से चला जाता हूं, मैं इधर से चला जाता हूं। तो गुजरात में एक अभ्यारण्य है गिर, तो गिर वाले शेर तो इन कांस्टेबल के साथ में खेलते रहते हैं। वो तो यूं ले आते हैं, बुला के ले आते हैं, लो लो इधर आओ, दिखाना है आपको थोड़ा सा, तो शेरों को यूं लेकर आ जाते हैं एकदम। और शेर कुछ ही नहीं करते, सड़कों के बीच में बैठे रहते हैं, आराम से मस्ती से घूमते रहे। हमारा एरिया, हमारे एरिया में कहीं घूमे। तो 2012 के आसपास की बात है, शायद 12 या 11 के आसपास, मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और गुजरात के कोई मंत्री थे, शायद वन मंत्री थे, उनके साले को फोटोग्राफी का शौक था। तो वो एक बार जंगल में आया कि भाई मुझे फोटोग्राफी करनी है और शेर के अलग अलग एंगल से मुझे पोज लेने। शेर अकेला, शेर शेरनी के साथ में, शेर अपने बच्चों के साथ में, शेर पानी पीता हुआ, शेर शिकार करता हुआ, मुझे सब यूं पोज लेने इसके। तो ठीक है भाई, पूरा वन डिपार्टमेंट लगा, ये साला बाबू आए और फोटो खींचेंगे, वो अपना कैमरा वैमरा लेके एकदम तैयार। तो कहा कि भाई कहाँ कहाँ हो सकते हैं, तो वो कांस्टेबल गए और शेरों को पकड़ के लिया कि लो लो चलो भाई फोटो खिंचवाते हैं, तुम्हारी फोटो खिंचवाते हैं। तो वो लेके आ गए, तो वो कांस्टेबल उनके साथ साथ में आया और उसने उसको कहा भाई तू दूर से फोटो खींचना, कम से कम इतना दूर 200-300 मीटर की दूरी है, यहां से फोटो खींचना। हम तो देख रेगुलर यहां रहते हैं, हमारी वर्दी पहचानता ही, और हमें हमारी नजरें भी पहचानता है कि हम इसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तू नया आदमी है, तेरी आंखों में इसको नुकसान दिखाई देता है, यदि तू नजदीक आया ज्यादा तो हमला कर देंगे। उसने कहा ठीक है। अब उसने शुरुआत में तो इधर दूर दूर से फोटो ली, फिर आदमी का जीव चलता नहीं, जब इतने नजदीक है तो और नजदीक से फोटो ले ले, ये एंगल भी ले लू, ये एंगल भी ले लू, तो थोड़ा नजदीक जाने लगा। नजदीक जाने लगा तो उन कांस्टेबल ने फिर कहा कि सर इतना पास मत जाओ,
जानवर है, ये इस बात को थोड़ी समझता है, ये झपट्टा मार लेगा, ये मार देगा और कर देगा। और उसने कहा नहीं 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 नहीं, अब तो मैं कई इधर से फोटो ले रहा हूं, ये तो मेरे भी दोस्ती बन गए अब। तो एक कोई शेर था, उस शेरनी दोनों थे, और उस शेर का यूं पोज लेने का प्रयास कर रहा था। शेर ने कई देर यूं घूरना शुरू किया उसको, उन्होंने कांस्टेबलों ने फिर रोका, इधर प्लीज अब आगे मत जाना, अब टेरिटरी खतरे से खाली नहीं है, अब आप इसके डेंजर जोन के अंदर जा रहे हो। पर वो उनकी बात ही नहीं मानता, उसने कहा तुम जानते नहीं मैं किसका जा रहा हूं, मैं मंत्री जी करूं फोन। अब कांस्टेबल को फिर लगा कि यार मरवा देगा, जैसे थोड़ा सा और आगे गया, इस बार शेर ने झपट्टा मारा, बिखेर दिया, बिखेर देता भयंकर ढंग से। यूट्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा जिसके अंदर पहले शेर यहां से गर्दन पकड़ता है, गर्दन पकड़ के मरोड़ देता है, गर्दन अलग और बाकी धड़ अलग। पहले गर्दन को लेके भागता है, साइड में ले जाकर गर्दन से खेलता है कहीं इधर तक, वो गर्दन को फेंकता है, वापस आता है, वापस धड़ को चीरता है एक एक करके। मेरी टेरिटरी में नहीं घुस सकते तुम, वरना कुछ ही करो कुछ ही करो। तो टाइगर का ये जोरदार रहता है, वो अपने रास्ते रास्ते जाता है, यदि आप उसके रास्ते में नहीं आते हो तो आपको कुछ भी नहीं कहेगा, आप उसके रास्ते में आ गए फिर वही करेगा जो भी उसको करना है, फिर तुम भी कुछ भी। तो वो होता है ना भाई, जंगल में तुम जा रहे हो, यदि तुम्हारे सामने शेर आ गया तुम क्या करोगे, फिर वो करेगा, मुझे क्या करना है उसके बाद में, जो करना है वो कर लेगा उसके बाद में। तो सिंह गमन, आई बात समझे। अगला क्या लिखा है, सज्जन व्यक्ति एक बार जो बात कहता है उसे पलटता, मतलब सज्जन व्यक्तियों में थूक के चाटने वाली स्टाइल नहीं होती है, एक बार जो बोल दिया उसने बोल, अपने वचनों पे टिका रहता, अटल रहता, अडिग रहता है। आगे क्या लिखा, कदली फले, केले के पेड़ पर एक ही बार फल आते हैं, केले पे जहां पे एक बार फल आ गया वहां पे दोबारा फल नहीं उगेगा, एक ही बार फल आएगा। शेर एक बार एक रास्ते से जाता है, सज्जन व्यक्ति एक बार एक ही बात को एक ही बार बोलता है, और केले के पेड़ पर एक ही बार फल आता है। आगे क्या लिखा, तिरिया का मतलब था लड़की, लड़की के एक ही बार तेल चढ़ाया जाता है, मतलब उसकी शादी एक ही बार होती है। ये उस टाइम की बातें हैं जब अपने रीमैरिज नहीं हुआ करती थी, लड़कियों की शादी एक ही बार किया करते थे। आज भी जब अपने रीमैरिज होती भी है ना, तो भी लड़की को दोबारा तेल नहीं चढ़ाते, जो पहली बार उसकी शादी होती है तभी उसके तेल चढ़ाने वाली रस्म होती है, दोबारा नहीं होती है। तो तिरिया तेल, लड़की के तेल एक ही बार चढ़ाया जाता है। आगे क्या लिखा, और हमीर जैसी जिद चढ़े न ये काम दुनिया में दोबारा, शेर एक रास्ते से जाने के बाद दोबारा नहीं गुजरता, सज्जन व्यक्ति अपनी बात से पलटता नहीं है, केले के पेड़ पर दोबारा फल नहीं आते, लड़की के दोबारा तेल नहीं चढ़ाया जाता, और हमीर जैसी जिद ना कोई कर पाया था ना कोई कर, ये जिद उसी की थी कि मैं मेरे शरणागतों की रक्षा करूं। कहते हैं कि मोहम्मद शाह के हबरू लड़े थे हमीर के साथ में, और हमीर पकड़ लिया, सॉरी मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ लिया गया था। जब मोहम्मद शाह को जिंदा पकड़ लिया तो अलाउद्दीन ने मोहम्मद शाह कहा कि मोहम्मद साहब बता, मरते हुए आदमी से अंतिम इच्छा पूछी जाती है, मार दिया जाए छोड़ दिया जाए, क्या सलूक किया जाए तेरे साथ में। और मोहम्मद शाह ने कहा कि मेरी दो अंतिम इच्छाएं। अलाउद्दीन का बता, दोनों पूरी की जाएगी। उसने कहा एक अंतिम इच्छा तो यह कि मेरे हाथ खोल दे, मैं तुझे मारना चाहता हूं। अलाउद्दीन का नेक्स्ट, ये तो पूरी हो नहीं सकती, दूसरे वाली बता दे। तो उसने कहा हमीर के परिवार का यदि कोई बच्चा जिंदा है तो मैं उसे हमीर के सिंहासन पर एक बार फिर बिठाना चाहता हूं। तो अलाउद्दीन का तेरा दिमाग खराब हो गया क्या यार, वो काफिर था, हिंदू था, तुझे राजी होना चाहिए कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर बना है, आज ये किला अपने पास में आया है, तू राजी हो इस बात। तू यार मुसलमान हो कैसे कैसे कह सकता है कि मैं हिंदुओं को किला वापस देना चाहता हूं। तो मोहम्मद शाह कहता है यार तू हिंदू मुस्लिम है तो मुझे नहीं पता, पर तू ये देख वो अपने मजहब का नहीं था, हम उसके लिए दूसरे मजहब के थे, उसका पूरा परिवार कटमर गया केवल इस बात के लिए कि शरणागत की रक्षा की जानी चाहिए। इस दुनिया में कौन ऐसे काम करता है यार, वो हमारे लिए मर गया था, मैं कम से कम इतना तो चाहूंगा कि उसके परिवार का बच्चा इस सिंहासन पर बैठे। अलाउद्दीन का सटक गया, मारो इसको। तो अलाउद्दीन ने हाथों हाथ किसको मरवा दिया। अपने बहुत पुरानी कहानी, एक पुराणों की कहानी है कि किसी टाइम एक राजा हुए थे शिवी। राजा कौन हुए थे, शिवी नाम के एक राजा हुए थे। राजा शिवी एक दिन अपने दरबार में बैठे हुए थे और इतने में उनके पास एक कबूतर आके गिरता, उनके पैरों में कबूतर आगे गिरा, कबूतर लहूलुहान घायल हो रखा था। उन्होंने कबूतर को अपने हाथ में उठा के सहलाया, पानी की आवाज लगाई, पानी लेके आओ। इतने पीछे से बाज झपट्टा मारता हुआ आया और बाज ने आकर के राजा शिवी ये कबूतर मेरा भोजन है, मैंने झपट्टा मार के घायल किया था लेकिन अभी आपके कदमों में आके गिर गया, राजा शिवी मुझे मेरा भोजन दीजिए। और राजा शिवी ने कहा कि नहीं, कबूतर मेरे शरणों में आया है और शरणागत की रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, इसलिए मैं कबूतर को तुम्हें नहीं सौंप सकता। बाज ने कहा कि राजा शिवी बात ठीक है तुम्हारी, क्षत्रिय का धर्म होता है शरणागत की रक्षा करना, पर एक राजा का यह भी धर्म है कि उसके राज में रहने वाला कोई भी आदमी भूखा ना रहे। मैं भी तुम्हारे राज में रहता हूं, तो यदि मैं कबूतर नहीं खाऊंगा तो फिर मैं भूखा रह जाऊंगा, तो मेरे भोजन की व्यवस्था कहां से होगी। तो राजा शिवी ने कहा कि ठीक है, तो मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था कर दूंगा, दूसरा दे दूंगा, तुम्हें कबूतर क्यों खाना है।
बाज ने कहा कि ना ऐसा कुछ ही नहीं है, मुझे दूसरा मांस दे दिया जाए, मैं दूसरा मांस खा लूंगा। राजा शिवी ने सोचा कि जब कबूतर मेरी शरण में आगे गिरा तो दूसरा मांस किसी जानवर का क्यों दिया जाए, मैं मेरा मांस दे दूंगा। तो उसने कहा तराजू लाओ, कबूतर के बराबर तोल के मेरा मांस इसको दे दो। और राजा शिवी ने अपनी बाह का मांस काट के और तराजू के अंदर रखा, लेकिन कबूतर ऊपर होने का नाम नहीं ले। कबूतर भारी पड़ रहा था अभी तक। राजा शिवी ने अपने पैर का मांस काटा, वो वहां पे रख दिया, लेकिन कबूतर अभी तक भी ऊपर नहीं हो रहा। फाइनली कहते राजा शिवी खुद तराजू के अंदर बैठ गए, तब कबूतर बराबर हुआ जाके। पौराणिक कहानी है, कहानी का लास्ट में सार ये है कि जैसे राजा शिवी खुद तराजू में बैठे, कबूतर के बराबर हुए, और राजा शिवी ने बाज को कहा कि बाज तुम मुझे खा सकते हो, मैं कबूतर के बदले मेरा जीवन दान में दे दूंगा, लेकिन शरणागत की रक्षा करना मेरा पहला धर्म है और कबूतर को मैं तुम्हें नहीं सौंपूंगा। तो बाज भगवान विष्णु के रूप में चेंज हुए, और भगवान विष्णु ने कहा कि राजा शिवी, ना मैं कबूतर हूं, ना मैं बाज हूं, ना ये कबूतर है। हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते थे, हम देखना चाहते थे कि वास्तव में क्षत्रिय में एक जो धर्म होते वो तुम्हें है या नहीं, एक राजा में जो गुण होने चाहिए वो तुम्हें है या नहीं, और तुम मेरी परीक्षा में पास हुए। भले ये कहानी पौराणिक हो, लेकिन ऐसी कहानियां हमारे समाज में बनाई गई ताकि आगे आने वाले लोग इनको फॉलो करें, आगे आने वाले लोग इनसे सीख लें और ये देखें कि शरणागत की रक्षा करना कितना जरूरी होता है। कि कबूतर के लिए राजा शिवी ने अपना जीवन दान कर दिया था। यहां तो 2 मिनक है, और यदि हमीर को हम आज भी याद कर रहे हैं, आज भी बैठ के 2 दिन तक लगातार उसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब एकमात्र कारण है कि वो किसकी रक्षा के लिए लड़ता हुआ मरा था। वरना दुनिया में सैकड़ों युद्ध हुए, उनमें हजारों योद्धा मरे हैं, उनके तो हम नाम भी नहीं जानते। हमीर आज भी याद किया जा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ काम तो अलग किए। राजस्थान का एकमात्र योद्धा होगा इसमें सबसे अधिक किताबें लिखी गई। हमीर से ज्यादा किताबें किसी आदमी पे नहीं लिखी गई थी। तो हमीर पे खूब सारे लोगों ने किताबें लिखी थी, हमीर के टाइम में नहीं, हमीर के बाद में किताबें लिखी।